मेरे सामने ये काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। पीछे वो नीम का पेड़ है। बायोलॉजी के मुताबिक देखा जाए तो ये पेड़ भी जीव हैं। बायोलॉजी कहती है कि पेड़ भी जीव हैं, जो कि सच है, क्योंकि इनमें भी ग्रोथ होती है, सेल डिविजन्स होते हैं और इनके मूवमेंट होते हैं। लाइट की तरफ होता है तो फोटोट्रॉपिज्म, ज़मीन की तरफ होता है तो जियोट्रॉपिज्म। तो इनमें और हम लोगों में फ़र्क क्या है? अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, जो दो टाइप के मतलब सेल्स होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है, फ़र्क है चेतना का, कॉन्शियसनेस। पेड़ों में कॉन्शियसनेस नहीं होती, चेतना नहीं होती, जबकि एनिमल्स के अंदर चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। पेड़ों के अंदर इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती, जबकि एनिमल्स के अंदर इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ होता है। ये जो नेचर है हमारा, प्रकृति के कई सारे नियम हैं, नेचुरल लॉज हैं। इनको अगर आप बारीकी से देखो तो वाकई में बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। पृथ्वी, टोटल 8 ग्रह हैं, लेकिन उन समय सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। जो लाइफ है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है। 8 ग्रहों में पृथ्वी पर ही लाइफ है, ठीक है। और इस लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया इंसानों ने। भाषा का विकास, ठीक है, और विज्ञान का विकास, मतलब हर चीज़ का विकास जो है इंसानों द्वारा किया गया। जितने भी अनुसंधान हैं वो सारे के सारे इंसानों द्वारा किए गए। तो सोचने वाली बात है। ओजोन लेयर जो है वो सिर्फ आपको धरती पर ही मिलेगी, और ओजोन क्या है? हमारा सुरक्षा कवच है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है। सुरक्षा कवच हमें दिया गया ताकि सारी की सारी स्पीशीज सुरक्षित रहें, ठीक है। अर्थ का शेप जो है राउंड है और अपनी एक्सिस पे घूमती है, ताकि दोनों फेसेस को इक्वल सनलाइट मिल सके। बिकॉज जो सन है, सनलाइट है, दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी से फोटोसिंथेसिस होती है, और इन्हीं मतलब सब्जियों को, जो प्लांट से हमें सब्जियां मिलती हैं, इन्हीं को हम कंज्यूम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। क्या होता अगर अर्थ की जो शेप है वो क्यूबॉइडल या क्यूबिकल होती? क्या होता कि अगर मतलब अगर अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड चक्कर काटना बंद कर दे तो क्या होगा? इसका एग्जांपल आप एक पत्थर धागे से बांध के घुमा के ले सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हमें कंसीडर जी ने दिया था। पत्थर को जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो पत्थर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। अगर जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड अगर नहीं घूमेंगे तो सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे प्लैनेट उसमें समा जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सोलर सिस्टम मेंटेन्ड है। तो मतलब प्रकृति के पास, नेचर के पास इतना दिमाग आया कहाँ से ये सब वेल प्लांट करने के लिए? धरती बनाई, सपोज करो हम घर बनाते हैं तो घर में रोशनी की सारी व्यवस्था रखते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो भैया उसमें बल्ब या ट्यूबलाइट भी तो लगाएंगे ताकि रोशनी रहे, है ना। तो अर्थ बनाई, रोशनी के लिए सूरज दिया, और रात की रोशनी के लिए चंद्रमा, है ना। मतलब एकदम वेल प्लान्ड होके इस पूरी सृष्टि का डिज़ाइन किया गया है। एकदम वेल प्लान्ड होके इस पूरी सृष्टि का मतलब वेल प्लान्ड होके इसका निर्माण किया गया, सृजन किया गया है, ठीक है। तो नेचर के पास इतना दिमाग आया कहाँ से, ये क्वेश्चन उठता है। अब अगर आप बोलो कि ये सब खोज साइंस ने की, साइंस ने सिर्फ खोज की है। साइंस जो है वो सिर्फ खोज करती है, ढूंढती है, लेकिन आया कहाँ से ये नहीं बता सकती। अभी आप अगर किसी साइंटिस्ट को पूछोगे कि भाई एटम की खोज किसने की, बोला साइंस ने की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, साइंस ने की। लेकिन ये सारे तत्व आए कहाँ से, कोई ये नहीं बता पाएगा। ये जो सारे तत्व हैं ये कहाँ से आए, कोई बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा नेचर है, पूरी प्रकृति है, टोटली मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, ठीक है। शायद मायाजाल भी हो सकती है। तो तब
तो जब मैं इस नेचर को स्टडी करता हूँ ना, जब मैं इस नेचर को समझता हूँ, ठीक है, और उसको स्टडी करता हूँ, तो मेरा भगवान में, ईश्वर में और ज़्यादा बिलीव बढ़ जाता है। ठीक है, जब मैं इस नेचर को स्टडी करता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरा भगवान में, ईश्वर में और ज़्यादा बिलीव बढ़ जाता है। और भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ता है। हरे कृष्णा। संडे स्पेशल।